इट्स अ हार्मोन ऑफ स्ट्रेस, हार्मोन ऑफ डिप्रेशन, हार्मोन ऑफ आई एम नथिंग। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें इसका। सारे जो बैठे हुए हो ना, यूं करके बैठ जाओ, झुक के, झुक जाओ यार। इधर ऐसा ही बिल आना जे, कुछ नहीं, पर्स लेके नहीं भागता बेटा, फिक्र ना करो, झुक जाओ। इधर से वहां तक आने में बड़ा टाइम लगेगा। और अब मेरे 1 2 3 कहने पे, यार बेटा नीचे हो जा यार, तुझे बिल आना है। वो क्या नाम है, मेरे घुंघरियालों वालों वाले बच्चे, मैं तुझे कह रहा हूँ यार। ओके, 1 2 3 जब मैं कहूंगा, सब ने आवाज लगानी है, आई एम अ चैंपियन। ठीक है, 1 2 3, आई एम अ चैंपियन। ओके, अब सीधे होके बैठो, शोल्डर्स ऊपर करो, कमर सीधी, गर्दन कॉलर पे ना टच हो, गर्दन सीधी रखनी है। और हम फिर आवाज लगाएंगे 1 2 3, आई एम अ चैंपियन। क्या फर्क था? क्यों? पोस्टर ऑफ द बॉडी तो बज़ाहिर है, असल फर्क क्या था? जब आपके शोल्डर्स झुके थे, आपकी बॉडी कॉर्टिजोल प्रोड्यूस कर रही थी। एमी कडी हार्वर्ड की रिसर्चर है, आप उसकी टेड टॉक तो जानते हैं ना सारे, क्या होती है उसकी टेड टॉक पढ़िए, यूट्यूब पे जाके देखना। ठीक है, AMYCUDDY, एमी कडी। वो कहती है कि सिर्फ शोल्डर्स यूं करने में जो आपके नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको आप जब यूं एक सेकंड में जब आप यूं करते हैं तो नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन हाफ हो जाती है, एंड टेस्टोस्टेरोन विच इज द हार्मोन ऑफ पॉजिटिविटी, हार्मोन ऑफ स्ट्रेंथ, हार्मोन ऑफ विक्ट्री, हार्मोन ऑफ यस आई कैन, वो डबल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है सिर्फ यहां से यहां आने में लेस देन हाफ अ सेकेंड। और हमारे जिसके पर्चे अच्छे ना हुए हो या टीचर से लड़ाई हुई हो, अब यूं बैठा होता, हम क्या कहते हैं? हो यार तेरे नाल बड़ा जुल्म होया, हाँ यार बड़ा जुल्म होया, हाँ यार। हम उसके कंधे और नीचे झुकाते हैं, ओह या जालिमो, उन्हें क्या करो, चलाओ फिल्म देखिए। ठीक है, सो आजिज़ी, ह्यूमिलिटी जो है ना, ह्यूमिलिटी इस चीज का नाम है कि आप बैलेंस रखें। वेल सेड बेटा, ठीक है, आप बैलेंस में हो और आपको ये पता है कि जो कुछ है वो मिनल्लाह है। ठीक है, जो भी आपको, अच्छा हमारे यहाँ पे तौर पर ना कोई सेशन खत्म होता है या कोई चीज़, कोई स्पीकर खड़ा होता है, तो लोग उसके बाद जब तालियां बज रही होती हैं तो क्या कर रहे होते हैं? जी जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे ही हो रहा होता है। एड्डे जाए लोग ने। मैं अभी छोटी सी एग्जांपल आपको, एक बच्ची थी, वो बच्ची ट्रेनर है वो, उसको मैं देखा, वो इसको थैंक यू कह रहा था, तो वो कहती है थैंक यू वेलकम। ठीक है, अब वो वेलकम कह के जो नेकियां अगले भेज रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, उसने परे उड़ा दी। मैं क्या करता हूं, अगर आप लोग करते हो तो मैं ये करता हूं, थैंक यू, आई टेक योर एनर्जीज इनसाइड माई हार्ट, बिकॉज दैट्स माई एनकरेजमेंट, दैट इज व्हाट मेक्स मी हु आई एम। करेक्ट? सो ओके, इसके अलावा और आपके ख्याल से कौन सी ऐसी क्वालिटी है लीडरशिप की जो बड़ी टॉप पे होनी चाहिए? पेशेंस एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब मैं आपसे सीख लूंगा बाद में, वो हम एंड के लिए पार्क कर लो, मैं एंड में पूछूंगा। पेशेंस का मतलब सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड वर्ड इज पेशेंस। ओके जी, और कोई क्वालिटी बताएं? टॉप 5 की भी बात कर रहा हूं मैं, 4 लिखी हैं। आपको पता है आज मैं ये क्यों नहीं यहां पर खड़ा होकर माइक पे बात कर सकता? सादिया ने मेरे लिए दूसरा माइक अरेंज नहीं किया, सारा कसूर सादिया का है। एग्जैक्टली, ब्लेम गेम। मुल्क पैड़ा, कौम पैड़ी, इमरान खान पैड़ा, नवाज शरीफ पैड़ा, शहबाज शरीफ पैड़ा, मैं तो बहुत चंगा वहां है, मैं तो फरिश्ता वहां। ठीक है ना? इब्लीस का असल नाम क्या था यार? ब्रिलियंट, एक्सीलेंट बेटा, मजा आ गया। अच्छा, अज़ाज़ील, उसको निकाला क्यों था अल्लाह ने? उसको अर्रजीम क्यों कहा था? तकब्बुर की वजह से। उस दुनिया में 2 मखलूकात है जिनको अल्लाह ने दिमाग दिया है, एक इंसान और दूसरे इब्लीस जिन्हों में से था। करेक्ट? तो उसने जब ये तकब्बुर किया तो उसने अपनी अकल से किया या उसको अल्लाह ने करवाया? सारे मानते हैं इस बात को, लेकिन उसकी एक लफ्ज को अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया 2 जगह पर। सूरह आराफ में आयत नंबर 16, काला फबिमा अगवैतनी
ओ अल्लाह, जो तूने मुझे गुमराह किया, बिकॉज यू मिसलेड मी अल्लाह, सो अब मैं तेरी पूरी क्रिएशन को गुमराह करूंगा। और ऐसा खबीस है कि वो अल्लाह की इज्जत की कसम खाए कहता है, ठीक है, जानता है कि अल्लाह कौन है, ठीक। अच्छा, अब जब वो ये कर रहा है, मैं यहाँ स्पीच कर रहा हूँ, बाहर से कोई बंदा आके मुझसे लड़ना शुरू हो जाए, तो जालिम कौन होगा, मैं या वो? मैं जालिम होऊंगा, मार मैनू रहा है यार, जालिम भी मैं ही होऊंगा, ठीक है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम जालिम का साथ देते हैं मजलूम का। केड़े लोग जालिम का साथ देंदे हुए, कौन लोग है यार तुसी, पाकिस्तानी कौम, ठीक है। हम सबको इस वक्त किसका साथ देना चाहिए? इब्लीस का, क्योंकि वो तो मजलूम है ना, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह जालिम है भाई, उसने तो कहा है, और आप खुद ही कह रहे हो मजलूम का साथ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दिन हमें यह बताया कि हिज़्बुश शैतान का रास्ता यह है विक्टिम मेंटालिटी एंड ब्लेमिंग। मैं इस घर में क्यों पैदा हुई, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरा शौहर ऐसा क्यों करता है। एक्सेप्शंस के अलावा मैं बात कर रहा हूं, 1% इज ओनली एक्सेप्शंस, 1%। मेरे माँ बाप ऐसे क्यों हैं, ठीक है। मेरे यूटर्न कितने लोग गलत लेते हो, कितने लोग इशारा तोड़ते हो, सच बताना है। हाँ नहीं नहीं, ये तो सारी शरीफा का मोहल्ला है, ऐसे तो कोई भी नहीं तोड़ता इशारा। क्यों? क्योंकि सब कर रहे होते हैं, राइट। सुबह सुबह ना यूं वो टेंशन दे के इशारा तोड़ जाना है, लेकिन 2 मिनट रुकना नहीं है। ऐसे ही है, आपके अपने बहन भाई माँ बाप कर रहे होंगे, उन्हें रोकेंगे भी नहीं आप, क्योंकि हमने गलत को गलत समझना ही छोड़ दिया है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं, अल्लाह का करम है, मैं 1988 से गाड़ी चला रहा हूं, हाँ 88 से, ठीक है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जानबूझ के नोइंगली ना कोई इशारा तोड़ा है, ना कभी गलत काट लिया है, ना कभी यूटर्न गलत काटा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज मुझे, मेरे माइंड ने कभी इसको प्रोसेस ही नहीं किया था, एज अ चाइल्ड प्रोसेस नहीं किया था कि ये कैसे हो सकता है। वो कभी मुझे नज़ला जुकाम हुआ हो ना, तो गलती से अगर मैं बाहर खिड़की खोल के नीचे स्पिट ही कर दूं, तो मेरा वो सबसे छोटा जो बेटा ना, वो मैं कहता है अब्बू टिश्यू नजर नहीं आ रहे आपको, ठीक है। तो मैं कहता यार सॉरी यार, उससे मैं सबसे ज्यादा उससे डरता हूं। क्यों? बिकॉज आई हैव टू बी द रोल मॉडल, राइट। इफ आई एम द लीडर ऑफ माई होम, आई हैव टू बी द रोल मॉडल। सो अब जब हिज़्बुश शैतान का रास्ता है विक्टिम मेंटालिटी का, ब्लेमिंग का, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। अच्छा, उसी सूरत में आगे चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला? नाफरमानी की थी। आमतौर पे हमें क्या बताया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा ने कहा कि अल्लाह तू हमें माफ कर दे, हम शैतान के बहकावे में आ गए थे, ऐसे ही बताया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम है, नाउज़ बिल्लाह। क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं उससे पहले कि हमने आदम को कलमात सिखाए, और उसमें यह भी कह रहे हैं कि ये जो विक्टिम मेंटालिटी का कलमा है ये शैतान का कलमा है। तो क्या हम शैतान के बहकावे में आ गए थे, ये अल्लाह ने आदम को सिखाएंगे? क्या सिखाया? रब्बाना ज़लमना अनफुसाना, ठीक है। विच इज द नेक्स्ट वन, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी of their actions and their team's actions। ग़ज़वा उहद में सारे बुजुर्ग सहाबा ने क्या कहा कि 3 तरफ से तो मदीना कवर्ड है, चौथी तरफ वो है खजूर के दरख्त हैं, ठीक है ना। हमें बाहर जाके लड़ने की जरूरत नहीं, हम अंदर लड़ेंगे, ताकि वो अंदर आएंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे। यंग सहाबा ने कहा हम बाहर जाके लड़ेंगे। उनको बड़ा गुस्सा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ये फैसला मुझे मंजूर है। उठ के गए, आर्मर पहनी। हजरत हमजा ने बाहर सहाबा से कहा और तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम अल्लाह के नबी के खिलाफ जा रहे हो। तो अंदर गए हमजा को, सहाबा ने कहा वाकई हमसे गलती हो गई। तो वो अंदर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वो मान गए हैं, हम अंदर ही लड़ेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इट इज़ नॉट बिफिटिंग फॉर अ प्रॉफिट, एक नबी के लिए ये सही नहीं है कि वो एक फैसला कर लें और उसके बाद उस फैसले को चेंज करें। लीडरशिप, नो यू टर्न्स, करेक्ट। मसलहतन कई चीज़ों को हम अलग उसमें लाएंगे, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो जंग वहाँ हुई और उस जंग में मुसलमानों को नुकसान हुआ। तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ओए जवान लोगों तुम्हारी वजह से ये मसला हुआ?
He owned everything. He took responsibility. लीडर्स ब्लेम नहीं करते, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऐसा ही है। आपके भी कोई CR GRs होंगे, क्लास लीडर्स। सारों ने मुड़ के देखा है, इधर भी देखा उधर भी देखा है। They take responsibility of their actions? No. चलो जरा नो कह रहा, नेक्स्ट टाइम मैनू बनाना।